वो हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध का इंतजाम कर देता है। उस पर हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण दोस्तों, आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है संदीप त्रिपाठी जी का, जो मध्य प्रदेश सतना के रहने वाले हैं। वो 4 बहन भाई हैं। संदीप जी 50 साल के हैं लगभग। चारों बहन भाइयों को एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है शुगर की, मधुमेह की। बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसके इलाज के लिए इनको चेन्नई जाना पड़ता है। तो आज से लगभग 10 साल पहले वो अपनी बहन के साथ, बड़ी बहन मंजू दीदी के साथ सतना से चेन्नई गए वार्षिक निरीक्षण के लिए। डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ और रिपोर्ट्स आपकी देखनी पड़ेंगी, और रिपोर्ट्स जो है परसों तक आएंगी, तो आपको यहां रुकना पड़ेगा। अब क्योंकि ये हर साल चेन्नई जाते हैं, तो बहन भाई ने आपस में बात की, तो ऐसा तो कुछ वहां है नहीं जहां वो घूम लें या समय व्यतीत कर लें। तो मन में ख्याल आया कि तिरुपति बालाजी चलते हैं। भगवान के पास ही आए हुए हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। एक ट्रैवलिंग एजेंसी से बात हुई। पता लगा कि सुबह 5 बजे वो लोग यहां से लेके जाएंगे, और खाना पीना सब व्यवस्थाएं, एक अच्छा पैकेज इनको मिल गया। तो सुबह 5 बजे दोनों बहन भाई तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए निकले। 2 घंटे बाद बस कहीं रुकी जलपान के लिए। अच्छे से जलपान किया। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए खाना जो है वो समय पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिर गया तो जानलेवा हो सकता है। तो इन्होंने अच्छे से खाना खाया। इनके मन में यही था कि अभी 2-3 घंटे में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद आराम से लंच करेंगे तो सब सही रहेगा। ये तिरुपति बालाजी पहुंचे। वहां जाकर के इन दोनों बहन भाइयों ने केश दान किया। केश दान करके भगवान के दर्शनों के लिए जो लाइन थी उसमें लगे। हम वहां जो हैंडबैग्स होते हैं वो पहले जमा हो जाते हैं। आजकल हर मंदिर में ऐसा होता है। तो दोनों बहन भाई लगे। इनको अंदाजा भी नहीं था कि लाइन में लगे कई घंटे बीत जाए। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लंच का टाइम भी निकल गया। 3 बज गए। अब क्योंकि इनको शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत देर से कंट्रोल किए हुए थे, अब कंट्रोल हो नहीं रहा था। संदीप जी को चक्कर आने लगे, हालात बिगड़ने लगे। वही हालात मंजू दीदी के हो गए। चिंता का विषय हो गया। इनके हैंडबैग में कुछ खाने का सामान रखा रहता, जैसे कोई फ्रूट या बिस्किट, इमरजेंसी के लिए, लेकिन हैंडबैग भी साथ में नहीं था। अब बेचैनी इतनी ज्यादा हो गई कि संदीप बताते हैं कि मैं भगवान को कोसने लगा। मैं भगवान को बोलने लगा कि नहीं करने तेरे दर्शन। मेरी बहन को कुछ हो गया, दीदी को कुछ हो गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी भांजी को, अपने जीजा को, अपनी मां को। कितने घंटे हो गए हैं, तब से लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे ही करना था तो बुलाया क्यों था यहां पे। और ये भगवान से शिकायत करने लगे, ठाकुर जी से शिकायत करने लगे। शिकायत कर रहे थे। दोनों बहन भाई की हालत खराब हो गई। लाइन आगे बढ़ने लगी। ये साइड में एक जाली थी, वहां पर रुक गए। जाली के उस पार एक बड़ा मैदान था। ये जाली से चिपक कर खड़े हो गए, क्योंकि चलने की हालत में नहीं थे, चक्कर आ रहे थे, परेशान थे। अचानक से उस मैदान की तरफ से जाली से एक बच्चा आया और उसने कहा कि फ्रूटी पियोगे, 20 रुपए की एक मिलेगी। तो ये हैरान हो गए। इन्होंने फ्रूटी ली, बच्चे को पैसे दिए। फ्रूटी लेने के बाद शरीर में जान आई। इनको लगा कि अभी फ्रूटी आ गई है तो 2-4 एक्स्ट्रा ले लेता हूं इमरजेंसी के लिए। तो ये देखने लगे तो बच्चा दूर दूर तक मैदान में कहीं दिखाई नहीं। हैरानी की बात यह है कि वहां पर इस तरह से कभी होता नहीं है कि कोई लाइन में लगा और बच्चा कहीं से आ जाए और फ्रूटी देकर चला जाए। भगवान से माफी मांगी। भगवान को बोला कि भगवान, मैंने इतना कुछ आपको सुना दिया और आपने चमत्कार कर दिया। कैसी हालात में कहां से ये बच्चा आया
और हमें फ्रूटी देकर चला गया। भगवान को धन्यवाद किया। भगवान को धन्यवाद करने के बाद लाइन में आगे बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि चमत्कार इतने हुए कि अब पता नहीं हर आदमी जो है, कोई खिचड़ी दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और जब ये मुसीबत में थे थोड़ी देर पहले, जब चक्कर आ रहे थे, तो इन्होंने देखा था कि दूर प्रसाद बंट रहा है। मंदिर के पुजारी जो है वो सामने दूर जो है भिगोने से प्रसाद बांट रहे हैं, लेकिन इनकी लाइन तक कोई नहीं पहुंच रहा था। अब क्या हो रहा है कि सब इनकी लाइन तक पहुंच रहे हैं, सब कुछ ना कुछ खिलाना चाह रहे हैं इनको। और ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 ठाकुर जी के पास पहुंचे। जब ठाकुर जी के पास अंदर जाने वाले थे गर्भगृह में, तो ये बताते कि एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा लड्डू इनके हाथ में दिया। कहा कि ठाकुर जी का प्रसाद है, ये खा लीजिए। और दोनों बहन भाई ने आधा आधा खाया। आत्मा तृप्त हो गई, पेट भर गया। मन में ये विचार आया कि इतना स्वादिष्ट था ये कि ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद इनको दोबारा मिलेंगे और ये प्रसाद लेकर चलेंगे। बहुत अच्छा प्रसाद। अंदर गए गर्भगृह में। ये बताते हैं कि ठाकुर जी के आमने सामने थे, बिल्कुल भीड़ बहुत थी, लेकिन करीबन करीबन 7 से 8 मिनट तक ये ठाकुर जी के सामने रहे। इन्होंने अपने मन की बात कही ठाकुर जी से, जो ये कहना चाहते थे। अब भगवान के दर्शनों से किसी का मन भरता नहीं है। भगवान के संग जो खड़ा हो वो कभी उनसे अलग होना नहीं चाहता, तो ये भी नहीं चाहते थे। लेकिन मन में विचार आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दूर दूर से आए हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए वहां से हट गए। और पीछे मुड़ के देखा तो बहुत भयंकर भीड़ थी, लेकिन एक भी धक्का इनको नहीं लगा। भगवान के दर्शन करने के बाद ये वहां से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद इन्होंने सबसे पहले ढूंढा उस व्यक्ति को जो प्रसाद बांट रहा था, वो लड्डू बांट रहा था। वो कहीं नहीं मिला। इन्होंने 1-2 लोगों से पूछा कि इस तरह से कोई लड्डू बांट रहा था, तो वहां पंडित ने बताया कि वो तो भगवान के 56 भोग में से भोग लगता है, और आज इस तरह का भंडारा किसी ने किया नहीं। वो जो लड्डू की बात आप कर रहे हैं वो भगवान का भोग है, वो आपको बाद में एक कूपन दे करके वो प्रसाद मिलता है। ये बड़े हैरान हो गए कि आज हुआ क्या है। ये एक छोटी सी शिकायत की थी भगवान से कि भूख से ना मर जाए, यहां पे बहन को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, भूख लगी है उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, ग्लूकोज गिर गया है, भूख से ना मर जाए, बस इतना ही तो कहा था। और उसने भंडारे लगा दिए, उसने आगे से आगे इंतजाम कर दिए। इतनी अद्भुत कृपा। संदीप जी बहुत खुश थे, साथ में मंजू दीदी। अद्भुत दर्शनों के साथ, अद्भुत मुलाकात के साथ भगवान ने भजन और भोजन दोनों उनको दिया। दोस्तों, यही बात तो मैं कहता हूं, जो आपके इस दुनिया में आने से पहले आपके दूध का इंतजाम कर देता है, उस पर शंका क्यों, इसलिए आपको ईश्वर पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। आज संदीप जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। 24 घंटे में से ऐसा कोई समय नहीं जाता जो भगवान का नाम नहीं लेते। मेरी उनसे बात हुई और मुझे पता लगा कि वो ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ईश्वर में रम गए, सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, हर पल ईश्वर को सौंप दिया। जब आपको यह एहसास हो जाता है, यह आभास हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो आप अपना सर्वस्व लौटा देते हैं। लेकिन यह साथ कब होता है? जब विश्वास होता है। इसलिए कभी शंका ना करें, अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखें। हमेशा कहता हूं, कभी भी शंका ना करें। आप यकीन मानना, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है वो आपके बेहतर के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो। इसलिए समय से कभी घबराए ना। समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। आज जो है वो कल नहीं होगा, और जो कल था वो आज नहीं है। ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन आपके पास एक चीज हमेशा रहनी चाहिए, आपका अपने ईश्वर के प्रति विश्वास। आप यकीन मानना, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़े कमाल की बात है,
जहां ईश्वर होते हैं वहां दुख नहीं होता। तो ईश्वर को साथ रखिए, दुख कभी नहीं होगा। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।